करेंगे बात बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के बारे में, सारी डिटेल्स देखते हैं उसके अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करेंगे और आईएमयू कैंपसेस के बारे में भी बात करेंगे, करियर क्या प्रोग्रेशन है करियर का, आईएमयू क्लियर करके बीटेक क्लियर करके व्हेन यू गो ऑन शिप, एंड उसके बाद अगर आप सेलिंग भी छोड़ना चाह रहे हो तो क्या प्रोस्पेक्ट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। तो बात शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी सबको पता है, 12th क्लास में आपके 60% होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो आप लोग एलिजिबल हो आईएमयू सीटी देने के लिए। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले आपको आईएमयू सीटी क्लियर करना ही है, ठीक है। तो आईएमयू सीटी क्लियर करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। तो उसमें आप काफी सारे कोर्सेज और भी हैं जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हो, डीएनएस बीएनएस एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, तीनों कोर्स में से जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें आप जा सकते हो। तो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग अभी 4 साल का कोर्स है एंड इसके लिए काफी सारी कंपनी जो है वो प्री स्पॉन्सरशिप भी देती है, मतलब कोर्स में जाने से पहले आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो इसमें। तो ये एक ऑप्शन अच्छा है इसमें कि आईएमयू सीटी के साथ ही और भी जो स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स होते हैं उसके साथ आप स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स देने के बाद अपना स्पॉन्सरशिप सिक्योर कर सकते हो। कोर्स में जाने से पहले स्पॉन्सरशिप मिलने का इसमें ऑप्शन बहुत अच्छा है और काफी अच्छी अच्छी कंपनीज इसमें ये स्पॉन्सरशिप की एग्जाम्स निकाल देती हैं, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो और आईएमयू सीटी की रैंक अच्छी आ गई है और ये कंपनी के स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स भी आपने क्लियर कर लिए जो कि काफी सारे स्टेजेस में होते हैं, तो स्पॉन्सरशिप आपको पहले मिल जाती है। उसके बाद व्हेन यू गो टू कॉलेज, तो अभी फीस स्ट्रक्चर जो है ना इसका वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, कौन से कॉलेज में आप जा रहे हो वहां से वेरी करेगा। जो सबसे कम फीस होती है वो आईएमयू कैंपसेस में होती है। आईएमयू कैंपस आप चाहे मुंबई में चले जाओ, चाहे आप कोलकाता में चले जाओ, चाहे चेन्नई या कोची, जहां पे भी आप आईएमयू कैंपस में जा रहे हो, क्योंकि वो सरकारी है तो सरकारी होने की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से उसमें फीस आपकी कम है। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाओगे जैसे कि है लेट्स से तुलानी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर दिस थिंग बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, तो उसमें अगर आप जाओगे तो आपकी फीस काफी हायर साइड है, वहां पे 25, 22, 23 के इतना तक आपकी फीस जाती है वहां पे, पूरे बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो और अगर आप आईएमयू कैंपसेस में जाते हैं तो ये फीस आपकी आधी हो जाती है, आधी फीस में आप वहां पे लगभग खत्म अपना बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी चीजें इसमें हो जाती हैं। अभी अच्छे कॉलेजेस कौन से इसमें तो बात कर लेते हैं। तो तुलानी जो है एक तो सबसे बढ़िया, मैंने बोला वन ऑफ द बेस्ट, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग हो चाहे डीएनएस हो चाहे बीएनएस हो, तुलानी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इट इज आई रैंक इट ऑन द हायर मोस्ट मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में सबसे ऊपर मैं तुलानी को ही समझता हूं, वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। उसके बाद यू कैन गो टू एचआईएमटी इज ऑल्सो अनदर वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। उसमें आ जाने के बाद स्पॉन्सरशिप की प्रॉब्लम ही नहीं है आपको या प्लेसमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको प्लेसमेंट, ये जितने भी मैं कॉलेजेस बताने जा रहा हूं इसमें कोर्स के दौरान भी आपकी कंपनीज आएंगी स्पॉन्सरशिप के लिए, और अगर आपको स्पॉन्सरशिप पहले नहीं भी मिली है और आपने एडमिशन ले लिया है तो कोर्स के ड्यूरेशन में भी आपके पास काफी सारी कंपनीज आती हैं और उसमें आप एग्जाम क्लियर करके स्पॉन्सरशिप अपनी सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद आता है कोलकाता में मेरी है, MERI, यू नो, तो उसको भी लाइक वो भी बहुत अच्छा, वो पहले डीमेट के नाम से होता था, DMET उसका पहले नाम था, वो चेंज करके MERI हो गया मेरी। इट इज ऑल्सो यू नो टॉप आता है लिस्ट में एंड यू नो उसमें जाने के बाद आपको कोई टेंशन होने वाली नहीं है। जितनी बेस्ट कंपनीज हैं वो वहां आती हैं, एचआईएमटी में भी आती हैं, मेरी में भी आती हैं एंड वहां पे जाने के बाद बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में अगर आपने एडमिशन लिया है तो स्पॉन्सरशिप आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। उसके बाद एमेट है, एमेट में ऑलरेडी काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं जिसका नाम है मर्स्क है और ये सब कंपनीज भी वहां पे आ रही हैं। तो एमेट यूनिवर्सिटी है अब तो इट इज ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट। उसके बाद एक नाम मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, यूरोटेक है इसमें कोचिन में, तो वो भी लिस्ट में काफी ऊपर आ रहा है क्योंकि अभी वहाँ पे कंपनीज काफी अच्छी आने लगी हैं एंड अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े शिप के ओनर्स हैं और शिप मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो वहाँ से स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट कर रही हैं। तो यूरोटेक में भी यू कैन एक्चुअली, तो अभी हमारे पास हो गया तुलानी, टीएस चाणक्य में भी आप जा सकते हो, टीएस चाणक्य इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट। फिर एचआईएमटी है, मेरी है, एमिट है एंड यूरोटेक है। तो मैं 5 कॉलेजेस यहाँ पे लिस्ट करें बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ, इसमें से आप कहीं पे भी जाएंगे आपको स्पॉन्सरशिप जो है वो बहुत आराम से मिल जाएगी, प्लेसमेंट आराम से मिल जाएगी, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको आगे जाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि स्टडीज और जो ट्रेनिंग मटेरियल और जिस तरीके से ये लोग पढ़ाते हैं उस तरीके से आपको नॉलेज वाइज भी काफी सारी चीजें जो है वो समझ में कॉलेज के दौरान ही आ जाती हैं। तो शिप पे ज्वाइन करने के बाद यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड यू नो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन इन सारी कॉलेजेस में, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, यू नो। और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए जो कंपनी स्पॉन्सरशिप ऑफर करती भी है ना इन कॉलेजेस में, वो वर्ल्ड के लीडर्स है, लाइक ऑयल मेजर्स है, BP, शेल, स्टेना, यू नो, MOL, NYK, मर्स्क एंड वर्ल्ड टैंकर्स है, अमेरिकन ईगल टैंकर्स एंड एवरग्रीन एंड एंग्लो ईस्टर्न एंड सिनर्जी एंड यू नो बहुत सारी बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज के आप नाम ले सकते हो वो सारी की सारी कंपनीज इन्हीं कॉलेजेस से बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है वो उठाती है एंड सारी ऑयल टैंकर्स वाले भी ले लो या ड्राई शिप्स वाले भी ले लो, कोई से भी ले लो। अच्छा, दूसरी बात अब इसमें ना मैं पैसे की बात कर लेता हूं कि फीस की मैंने पहले भी बात करी। इसमें अगर आप आईएमयू कैंपस में जाते हो, एडमिशन लेते हो तो वहां पे आपकी फीस सबसे कम हो जाती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप जाओगे तो वहां पे डेफिनेटली फीस आपकी ज्यादा ही रहने वाली है। अभी करियर प्रोस्पेक्ट्स की मैं बात कर लूं तो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद आप शिप पे ज्वाइन करोगे एंड 5th इंजीनियर, 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर एंड देन चीफ इंजीनियर इज द हाईएस्ट रैंक ऑन शिप। तो चीफ इंजीनियर की सैलरी जो है वो वेट शिप्स में ले लो, अगर टैंकर्स में आप जाओगे तो $15,000 के आसपास होती है एंड अगर ड्राई शिप्स में जा रहे हो तो $11-12,000 या $12,500 तक मैक्सिमम जाती है। तो इट इज यू नो क्वाइट गुड। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर चीफ इंजीनियर बनने के बाद हमें शोर पे स्विच करना है तो क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ऑप्शंस हैं, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर्स के पास इतने ऑप्शंस होते हैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग जिन्होंने करी है, या जो इंजीनियर्स हैं या जो चीफ इंजीनियर बन चुके हैं या जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन चुके हैं या सेकंड इंजीनियर भी बन चुके हैं, उनके पास ट्रिमेंडस नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट्स जितने भी सारी कंपनीज में बैठे हैं वो सारे चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हैं।
तो टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है जो शोर पे होता है हर कंपनी का, जहां से आप एडवाइस मांगते हो, तो वो सारे के सारे इंजीनियर ही होते हैं। तो और उसके बाद सर्वेयर्स भी आप बन सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो अगर इंजीनियरिंग साइड से आप जा रहे हो, तो अगर आप सेलिंग नहीं भी करना चाह रहे हो, यू वांट टू सिट अशोर इन सम ऑफिस और समथिंग, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग आई विल रेट 5 में से 4.5। बहुत अच्छा कोर्स है, आप जाओ और करो आराम से। स्पॉन्सरशिप लेकिन ध्यान से करना। स्पॉन्सरशिप अगर आपको अच्छी कंपनी से मिल जाती है तो आपका करियर ऑलरेडी सिक्योर है। आई विश यू गाइज ऑल गुड लक एंड जय हिंद।